जा चुका है, निवेशकों को कोई परेशानी नहीं है। आज सुब्रत रॉय कह रहे हैं नहीं, हम इसके लिए बैंक गारंटी देंगे, तो ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आमादा है कि आप डबल पेमेंट करिए, जैसा कि हमने एफिडेविट दिया है, कोर्ट में स्वीकारा है कि हमने पेमेंट किया है, हमने अपने निवेशकों को भुगतान किया है कोर्ट के आदेश के तहत, और कोर्ट ने जो आदेश पारित किया 31 अगस्त 2012 यानी 31 अगस्त 2012 को कि आप ये पैसे सेबी को देंगे, सेबी निवेशकों को देगा। उससे पहले हमारे पास कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं था कि हम पहले सेबी को पैसा देंगे, उसके बाद सेबी जो है आगे जो है डिसबर्स करेगा। लेकिन जब ये आदेश आया उससे पहले हम लोगों ने इस माहौल को भांपते हुए बहुत बड़े पैमाने पे हमने डिसबर्समेंट स्कीम शुरू की, हमने डाइवेस्टमेंट शुरू किया, और हमने जो पैसे हमारे इंटरनल एक्रूवल से आया हमने अपने निवेशकों को लौटाया। ठीक है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में केवल 2 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं। आज सहारा इंडिया परिवार की एक क्रेडिबिलिटी है कि उसके एक स्कीम में पैसा लगाने के लिए 3 करोड़ 6 लाख निवेशक तैयार होते हैं, और 3 करोड़ 6 लाख निवेशकों को सहारा इंडिया परिवार सर्विस देता है उन सुदूर गांव में जहां बैंक नहीं है, जहां पे उपेंद्र जी, यहाँ पर पूरी तस्वीर देख के आप वही बात नहीं, आप कह रहे हैं कि आप 20,000 करोड़ लौटा चुके। अगर आप 20,000 करोड़ लौटा चुके तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को या सेबी को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे, पहली चीज। और दूसरी, अगर आप 20,000 करोड़ लौटा चुके तो आप उस पर स्टिक क्यों नहीं कर रहे? आप ये फिर क्यों कह रहे हैं कि अगर कोर्ट चाहेगा तो हम चलिए, 2 अहम सवाल हैं। हमारे साथ बीजेपी से जयनारायण व्यास जी मौजूद हैं। जयनारायण व्यास साहब, आपने उपेंद्र जी को सुना, वो कह रहे हैं सब कुछ साफ सुथरा है सहारा की तरफ से। अगर यही हकीकत है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स की बात कर रहा है? जयनारायण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हमें गौर करनी होगी। एक तो ये केस कानूनी और सेबी के जो कायदे हैं उसकी गुत्थी में इन लोगों ने ऐसा फंसाया है। हाँ, मैं सुन रहा हूं, मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है अब तक? जी बोलिए, आ रही है। कि अब सही क्या है वो शायद मैं ये कह रहा था नेहा जी कि इस पूरे मामले को इन लोगों ने, सहारा ने इसी सेबी और कायदे के गुत्थी में फंसाया है कि वो इसके तह में जाके क्या सही बात है वो मैं समझता हूं कि निर्णय करना भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। जो काम कानून को करना चाहिए वो कानून कर रहा है। मगर मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत में एक कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। अगर इस देश की सरकार बड़े बड़े घोटालों में अपने आप को पेश करती है, कर सकती है, तो मैं समझता हूं कि एक निजी सेक्टर का ये एक उदाहरण छोटे पैमाने पे जो भारत सरकार करती है उससे तो कई छोटा पैमाने पे सहारा ने पेश किया है। तो इस देश में ये पूरे जो 5 साल गए वो घोटालों के 5 साल की ओर जाने जाएंगे। ठीक है। तो शायद वो सरकार के नाम ही ना लिखा रहे मामले में भी और कुछ कोई गड़बड़ी प्राइवेट हुई है, एंटरप्राइज ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। मैं आऊंगी तहसीन आपके पास आऊंगी, लेकिन राजू परुलेकर इस पर कुछ कहना चाहते हैं। भी योगदान देने का प्रयत्न किया है राजू परुलेकर जी। इसकी गुत्थियां मेरा सवाल आपसे ये है कि उपेंद्र जी ये कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ की बहुत बड़ी राशि होती है, ऐसा नहीं है, निवेशकों को लेकर जानकारी नहीं दी गई, ट्रक में भर भर के सामान सेबी तक पहुंचाया गया था। अब जब जहमत ही नहीं उठाई जाए कागजात को छानने की तो क्या किया जाए? मैं आपको संक्षेप में 3 बातें कहूंगा जो मैंने खुद देखी है, क्योंकि मैं एक सप्लीमेंट्री पिटीशन मेरी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनके क्यू शॉप के बारे में। तो मैंने जो देखा है मैं 3 बातें कहूंगा संक्षेप में। एक तो हमने एक मांग की गई थी कि एक एसआईटी गठित की जाए, कि एसआईटी में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, सीबीआई हो, सेबी हो, सारे हो, और इस सहारा वाले मामले का एक निर्णय और हल निकाला जाए। तो सहारा ने उसका कड़ा विरोध किया। केसरीनाथ त्रिपाठी जी इनके वकील थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैंने खुद देखा है, ताकि ये नहीं चाहते कि एक एजेंसी का निर्णय आ जाए तो ये दूसरी एजेंसी के पास जाते थे। ऐसा करके उन्होंने वक्त जाया किया। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इतने सारे अगर निवेशक हैं, समझ लीजिए आप और हम अगर कहीं निवेश करते हैं,
चाहे वो निवेश जहां करते हैं वो लोग भूल जाए, तो हम थोड़ी भूलेंगे, तो निवेशक इनके पास आ जाएंगे ना। उनके एड्रेस चाहे बदली हो गए हो, इनके निवेशक है ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजनेताओं ने यहां पैसे लगाए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक ट्वीट डाला था जब मेरा क्यू शॉप के मामले में, यानी नए नए क्यू शॉप हो या कंस्ट्रक्शन हो, नए नए बिजनेस ओपन करना और बंद करना और उसकी जो सारे पैसे हैं घुमाते रहना, ये इनका स्टाइल रहा है। तो उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो मुझे नोटिस आया, तो कहां से आया? न्यूयॉर्क से आया। मिस्टर जैसन, राजू पार्लेकर जी, इसका जवाब उपेंद्र जी देना चाहते हैं। राजू मेरी आप बात सुन रहे हैं, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। राजू मेरी बात सुनिए, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आज से लेके 10 साल आगे तक अगर एक राजनेता का नाम आप लिया के दे देंगे तो उपेंद्र राय इस दुनिया से संन्यास ले लेगा। एक राजनेता का अगर आप नाम लिया के दे देंगे तो, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो पिटीशन किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने किया था, और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोर्ट ने अपने प्रूडेंस से जो डिसीजन लिया जनता के सामने है। तीसरी बात, जो आप कह रहे हैं निवेशकों के बारे में, उस बात को मैं भी आज कह रहा हूं कि अगर निवेशकों को अपना पैसा चाहिए होता, अगर निवेशकों को पैसा हमने नहीं दिया होता, उनको सेटिस्फाइड नहीं किया होता, तो सहारा के दरवाजे निवेशक आए होते। लेकिन निवेशकों का सहारा इंडिया परिवार की फंक्शनिंग पे, उसकी व्यवस्था पे बहुत ही अटूट भरोसा है। और हमारे, सुनिए मेरी बात पहले, हम मेरी बात सुनिए पहले, और हमारे चेयरमैन के जरिए जो विज्ञापन अखबारों के जरिए आप सब तक पहुंचते हैं, वो इसलिए पहुंचते हैं कि हम अपने निवेशकों को अपनी भाषा में अपनी बात बताना चाहते हैं, इसलिए हमें बार बार ये विज्ञापन देना पड़ता है और अपना पक्ष रखना पड़ता है। ठीक है, मैं उपेंद्र जी, कई सवाल आपसे बनते हैं, मैं उसके लिए फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन तहसीन इस पर कुछ कहना चाहते हैं? नेहा जी, मैं सबसे पहले तो इसे, नेहा जी सबसे पहले तो मैं इसे नेहा जी सबसे पहले तो मैं इसे पॉलिटिकल डिबेट नहीं करना चाहता था। मैं सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निकल डिबेट होगा, पर व्यास भाई ने इसे पॉलिटिकल डिबेट कर दिया। तो व्यास भाई को मैं अडानी जी की याद दिला दूं कि उनके तो काफी एक्सपीरियंस होगी, और व्यास भाई को याद दिला दूं इसके अंदर कि सहारा के जो लॉयर है, जो उन्हें गलत एडवाइस दे रहे, वो है राम जेठमलानी और रविशंकर प्रसाद जी। तो व्यास भाई, इसे पॉलिटिक्स हम बाहर रखे, पॉलिटिक्स पे डिबेट ना करे, वही अच्छी बात है। हम आते टेक्निकल बात पर, और जो मैं रॉय साहब की बात सुन रहा था, कुछ हद तक रॉय साहब सही है, कुछ हद तक व्यास साहब के सही है, कुछ व्यास भाई भूत हमने रखी हो तो। हाँ जी, तेसिन एक किस्सा आपके सामने है, आप देखिए, ख्याली पुलाव मत पकाइए भाई साहब। व्यास भाई तमें अडानी में बात था, अभी छोड़ो, अब अडानी की बात नहीं करवाना होता। लेट्स टॉक अबाउट दिस मैटर। मैटर ये है, मैटर बहुत सीरियसली ये है कि देखिए, रॉय साहब कुछ हद तक सही है, व्यास भाई कुछ हद तक सही है, और कुछ हद तक जो पिटिशनर है वो भी सही है। कंप्लेनेंट्स नहीं आए कोर्ट के सामने अपना निवेशक वापस लेने, ये बात सही है। और सवाल था सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या ये सेबी के जुरिसडिक्शन में आता है या नहीं आता है, सवाल ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने। बट सुप्रीम कोर्ट ने स्वो मोटो डिसाइड किया उस हिस्से में जाने में जो आपने क्या कि निवेशक है या नहीं है, और वहां पर पाया गया कि निवेशक शायद नहीं है। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दैट इज फाइनल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन जो रॉय साहब का मैं एटीट्यूड देखता हूं, वहां पर राम जेठमलानी जी का एटीट्यूड देखता हूं, कुछ हद तक सहारा साहब का भी जो एटीट्यूड देखते हो कि आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं आप मेरे से दोस्ती कर लो, यहां पर ये कह रहे हैं हम संन्यास ले लेंगे, ये जो एटीट्यूड है आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये लोगों को और गुस्सा करता है। परसेप्शनल बैटल भी होता है, एक लीगल बैटल, एक परसेप्शनल बैटल, और ये जो परसेप्शनल बैटल है, ये आप इतनी बुरी तरह से हार रहे, क्यों आप हार रहे हो? आप अगर सही हो, टेक्निकली सही हो, जैसे साहब बता रहे थे, आप बता रहे आप कोऑपरेट करो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, ये बात सही है जो कह रहे, 5,000 करोड़ में से सिर्फ 80 लाख से भी लौटा पाया, सिर्फ 80 लाख लौटा पाया, वो बात सही है। लेकिन अगर आप 26, लेकिन मैं आपको ये भी कह दूं, अगर आप 26 मार्च को, सॉरी 26 फरवरी को पेश होते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, बैंक गारंटी आपकी एक्सेप्ट हो जाती, लेकिन आपने भी उस तरह का एटीट्यूड रखना है, परसेप्शनल बैटल, आप भी हार रहे हो। लेकिन फैसल वारसी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए। फाइनल डिसीजन तो माननीय हाईकोर्ट का ही होगा, इसमें जो भी होगा। अगर पैसे हैं या निवेशक हैं, जैसा कि हमारे दोस्त बैठे हुए हैं बता भी रहे थे, सब लोगों की डिटेल्स हैं, सब कुछ है उनके पास, तो ये इसका जवाब यही बेहतर दे सकते हैं कि वो निवेशक कहाँ हैं या किसके पैसे हैं। ठीक है, तो मेरा जवाब एक मिनट, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज तक मैं ये जानना चाहता हूँ, इस बड़ी डिबेट के जरिए, इस देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, कि निवेशकों को किस एजेंसी ने बुलाया, कितने निवेशकों को सेबी ने अपने दफ्तर बुलाने की जहमत उठाई, कितने निवेशकों को सेबी ने संपर्क किया डोर टू डोर जाके। अगर 2, 4, 10 चिट्ठियां भेजने के बाद आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि 3 करोड़ 6 लाख लोग फिक्टिशियस हैं, तो फिर
वो कह रहे हैं इस देश SIT का में विरोध न किया तो कोई आपने। बिजनेस कर सकता है न तो कोई व्यापार कर सकता है। उपेंद्र जी, SIT गठन की बात वो बार बार उठा रहे हैं, उन्होंने पहले भी उठाई कि इसको लेकर सहारा ने विरोध क्यों किया? आपको स्टैंड पे कायम रहना चाहिए था। SIT का गठन हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। सहारा ने कहीं SIT के गठन का विरोध नहीं किया था। इतना लंबा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में